हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल भिंगराडिया, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज अपन डिस्कस करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में आज क्या मूवमेंट देखने को मिला और मंडे निफ्टी के लिए कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अपन को क्या ट्रेड प्लान करना चाहिए। पहले अपन अभी लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस की बात कर लेते हैं। लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस में निफ्टी कंटिन्यू 24,730 से 24,750 के अराउंड अपन को क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। तो जो निफ्टी की क्लोजिंग है फाइनली 24,700 के अब वो देखने को मिल रही है। और अपन ये भी एक नोटिस कर रहे हैं कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो वहां से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। जैसे एफआईएस का डेटा कंटिन्यू सेलिंग आ रहा है तो कोई भी अप मूव मिलता है ना तो मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता है, डाउन डेफिनेटली डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। हमने लास्ट जो वीडियो में बताया हुआ था कि 24,900 800 के आसपास एक डेफिनेटली एक मोस्ट इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस माना जाएगा, वहां से एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। आज भी मार्केट गैप अप ओपन हुआ, वहां सस्टेन नहीं कर पाया और वहां से अपन को डाउनफॉल देखा। अब मंडे के लिए क्या करना चाहिए, क्या क्लोजिंग आज कैसी हुई है, क्या मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे, इसका अपन एक बार शॉर्ट में बात कर लेते हैं। अगर मैं क्लोजिंग की बात करूं ना तो ऐसा कोई वीक या नेगेटिव क्लोजिंग नहीं हुई है क्योंकि 24,700 के अबव क्लोजिंग हुआ। और मंडे अगर कोई भी ग्लोबल नेगेटिव न्यूज नहीं आता है तो अपसाइड वापस 24,850 900 के लेवल अपन को देखने को मिल सकता है। डाउन साइड जब तक 24,600 के अबव ट्रेड कर रहा है आपको फ्रेश सेलिंग के लिए प्लान नहीं करना चाहिए। वहां तक कोई भी अगर डिप भी मिलता है तो आप बाय और डिप स्ट्रेटेजीज के साथ प्लान आउट कर सकते हो। अब अपन को ट्रेड प्लान क्या करना चाहिए इसका अपन क्लियरली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अगर मंडे गैप अप ओपन होता है, अगर सेम रेंज में ओपन होता है तो देखने को रहेगा कि लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस में अपन ने सिमिलर देखा कि गैप अप ओपन होता है, उसके बाद नेगेटिव पोजीशन दिखा के डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। अब मंडे अगर सेम करता है, अगर 24,850 या 24,900 के आसपास खोलता है तो वहां पे एक सप्लाई जोन भी है, वहां से कोई भी अगर नेगेटिव पोजीशन देखे ना तो अपन को डाउन साइड अपॉर्चुनिटी दिखना चाहिए। मॉर्निंग का 15 मिनट्स का कैंडल अपन को नोटिस करने का कि वो क्लोजिंग क्या दे रही है, उसके बाद नेक्स्ट 2 कैंडल क्या बना रही है। अगर देखो वो पॉजिटिव बना रही है हो सकता है कि 25,000 तक भी निफ्टी जा सकती है, बट ये अपन को देखना रहेगा क्योंकि 2 बार ये डेफिनेटली रिजेक्शन हो चुका है। थर्ड टाइम में अगर वो वहां से ब्रेक करते हैं तो हल्की सी बाइंग आ सकती है। अब सेम रेंज में अगर ओपन होती है, यहाँ पे निफ्टी फ्लैट ओपन होती है 24,700 या 650 के साथ हल्की सी डाउन भी जाती है तो एक बाय ऑन डिप स्ट्रेटजीज के लिए प्लान करना चाहिए जब तक 24,600 होल्ड कर रहा है। ठीक है, अगर कोई भी डिप यहाँ अगर मंडे मिलता भी है तो हम डेफिनेटली यहाँ से अगर कोई भी पुल बैक देखने को मिलता है तो पॉजिटिव पोजीशन के साथ अपसाइड 24,850 24,900 के टारगेट के लिए हम प्लान आउट करेंगे। और इस सेम रेंज में भी अगर ओपन हो रहा है और ये ब्रेक नहीं कर रहा है 24,650 और यहाँ से पॉजिटिव पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहा है तो भी एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो मंडे के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा ना वो 24,850 और 24,900 रहेगा। डाउन साइड है 24,600 एक मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। तो मार्केट ये रेंज में डेफिनेटली टाइम पास कर सकती है और ये रेंज में ट्रेड प्लान बन सकता है। तो ट्रेडर को दोनों साइड ट्रेड प्लान बन सकता है। डाउन साइड है 24,600 के अराउंड मिलता है, आप डेफिनेटली उस सपोर्ट से बाइंग अपॉर्चुनिटीज करके प्लान आउट कर सकते हो जब तक वो होल्ड कर रहा है, उससे नीचे नेगेटिव क्लोजिंग नहीं दे रहा है। अगर मैं ओवरऑल एक ट्रेंड की बात करूं ना कि जब तक ग्लोबली कोई और नेगेटिव न्यूज नहीं आती है और 24,350 से नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर को या इन्वेस्टर को कोई इतना पैनिक नहीं करना चाहिए, इतना कोई घबराने की बात नहीं है। अपन कोई भी डिप मिलता है बाइंग अपॉर्चुनिटीज के लिए प्लान आउट कर सकते हो क्योंकि इंडिया साइड से जीडीपी का सही डेटा आया, जीएसटी रिफॉर्म की न्यूज है तो भी हाँ ये डेफिनेटली मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा क्योंकि वहां से एफआईएस की सेलिंग आ रही है। बट अगर वीकनेस की बात करें तो इतना कोई ज्यादा पैनिक अपन को देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर जो इंट्राडे ट्रेडर्स है, डायरेक्शन ट्रेडिंग में काम कर रहा है, इनको रिजेक्शन आइडेंटिफाई करना चाहिए। अपसाइड पे अगर सप्लाई जोन में आता है 24,950 या 55,000 के लेवल पे वहां पे रिजेक्शन दिखना चाहिए। अगर वो बड़ी कैंडल में ब्रेक नहीं कर रहा है, कोई शॉर्ट कवरिंग नहीं दिख रहा है, वहां से करेक्शन मिल रहा है तो प्राइजेशन के अकॉर्डिंग अपन वहां डायरेक्शन ट्रेड डाउन साइड भी अपॉर्चुनिटीज कर सकते हैं। डाउन साइड की बात करूं अगर 24,600 से प्राइजेक्शन बनाता है तो अपसाइड अपन को 24,850 24,900 के लेवल भी देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। तो ये रेंज में मार्केट रह सकता है, ये निफ्टी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स रहेगा। अब बैंक निफ्टी के लिए आपको क्या ट्रेड प्लान करना चाहिए। अब बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी होती है तो मंथली एक्सपायरी में काफी ट्रेडर्स वो हेज के लिए भी इसको प्लान आउट करते हैं। तो कोई भी डिप मिलता है अगर अपन को 53,500 के अबव ट्रेड कर रहा है वहां तक कोई भी डिप मिलता है आप बाइंग करके चल सकते हो, बाय ऑन डिप स्ट्रेटजीज प्लान आउट कर सकते हो क्योंकि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग भी मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग आज सही हुआ है। बैंक निफ्टी सेंसेक्स तीनों का तो जो भी ट्रेडर्स प्लान है उनको स्लाइटली पॉजिटिव न्यूज रखना चाहिए। कोई भी डिप मिले आप बाइंग करके चलो जब तक एक जो इंपोर्टेंट सपोर्ट है वो होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो मेन इंपोर्टेंट टारगेट बैंक निफ्टी में यही रहेगा कि 55,000 के अबव अगर सेम लेवल पे ओपन होती है यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन बनाता है अपन 54,500 के लेवल तक के लिए प्लान आउट कर सकते हैं।
यहाँ पे दिखना रहेगा कि ये ब्रेक कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर ब्रेक नहीं कर रहा है, यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी टाइम पास करके अगर नेगेटिव रिजेक्शन बनाता है तो डाउन साइड अपन को डेफिनेटली टारगेट मिल सकता है। ये प्लान अपन को बैंक निफ्टी में करना चाहिए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट आप ट्राई करके रखो कि 53,500 डाउन साइड एक मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। बैंक निफ्टी में थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम में देखे में आइडेंटिफाई करेंगे और अपसाइड 54,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। इसके बीच में आपको जो भी रेजिस्टेंस मिले इसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लान कर पाते हो। सेंसेक्स में अपन देख लेते हैं, सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी भी होगा, थर्सडे सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो सेंसेक्स में अपन को क्या ट्रेड प्लान करना चाहिए, प्राइजेशन के अकॉर्डिंग कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे। 80,000 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट रहेगा सेंसेक्स में, थोड़ा एक लंबे टाइम फ्रेम अगर बताओ। बाकी आप इंट्राडे में प्राइजेशंस के साथ प्लान आउट करना चाहते हो, अगर सेंसेक्स सेम रेंज में ओपन होता है तो देखना रहेगा कि अगर 80,800 क्रॉस करता है तो अपन एक बुलिश पोजीशन ट्राई आउट कर सकते हैं 81,000 81,500 के अराउंड। पर मेन जो अगर आपको देखना है ना, अगर गैप अप ओपन होता है 81,000 के अराउंड ओपन होता है तो एक मेजोरिटी हर्डल है। अगर यहाँ से एक सस्टेन नहीं कर पा रहा है, नेगेटिव रेजिस्टेंस बनाती है तो अपन डाउन साइड अपॉर्चुनिटीज की भी कर सकते हैं, पर इतना डाउन साइड नहीं जैसे आज सेम मूवमेंट देखने को मिला ना, वो सेम अपन को देखने को मिल सकता है। क्योंकि लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से अपन को सेम पैटर्न भी देखने को मिल रही है, क्योंकि अपसाइड कोई भी मिले वहां पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। तो ज्यादातर अगर अपसाइड से अगर कोई भी बुलिश पोजीशन बनानी है ना 81,000 या 81,200 के आसपास, तो डेफिनेटली कोशिश रहेंगे। अगर कोई डाउन साइड मिलती है डेफिनेटली एक एसएल के साथ अपन बुलिश पोजीशन ट्राई आउट कर पाते हैं। तो सेंसेस के लिए आप मार्क करके रखिए कि जब तक 80,000 के अबोव है, जैसे बुलिश प्रोजेक्शन बनाती है, डेफिनेटली ट्रेड प्लान करो। 81,000 81,400 500 के आसपास है, वो एक सप्लाई जोन काउंट होगा। अगर वो बहुत बड़ी कैंडल में ब्रेक नहीं कर रहा है तो वहां से आप सेलिंग के लिए भी प्लान आउट कर सकते हो। ऐसे ही डेली जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स है निफ्टी का, सेंसेक्स का, बैंक निफ्टी का, प्राइजेशन के अकॉर्डिंग अपन को क्या ट्रेड प्लान करना चाहिए हम हमारे यूट्यूब के थ्रू हमारे व्यूअर्स को बताते हैं, तब हमारे यूट्यूब भी फॉलो कर सकते हो।